चलो तो आ जाओ भाई, सुनो ध्यान से। अब तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी का। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि दो संख्या है, ए बराबर में पी स्क्वायर इंटू में क्यू, और दूसरा संख्या है पी क्यू, ठीक है। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, कोई संख्या है, ए का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, बी का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। तो तुमसे पूछता है कि एलसीएम बताओ क्या होगा, एचसीएफ बताओ क्या होगा। बता सकते हो? बताओ एलसीएम क्या होगा। एलसीएम होगा पी स्क्वायर क्यू, है ना। और एचसीएफ क्या होगा? पी क्यू दोनों, पी दोनों में है ना, क्यू भी दोनों में है। कम पावर वाला लेंगे तो कम पावर वाला ले लिए, तो इस टाइप का। तो अब मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे। मैं ये देख के चौंक गया कि हाँ भाई, मतलब तुम लोगों के पास दिमाग है, मतलब सोच लिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। तुम नहीं ना सोच पाई क्योंकि दिमाग नहीं है, नहीं। अच्छा, समझ में आ गया था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या? अच्छा, कंफ्यूज थे तो गलत हो जाता तो हो जाता। देखो उसको डर लगा तुझे डर, हो जाएगा तो हो जाएगा। कौन सा इज्जत है हमारे पास, है ना। हाँ, बोलने में क्या जा रहा है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो भाई ये सब चीज था, इस टाइप का भी सवाल आ जाता है। तो मेरे ख्याल से अब मैं नहीं करवाया हूँ ऐसा, लेकिन आएगा तो अब तुम कर दोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है वो इनफ है ना। चलो, तो आज है हमारा कौन सा दिन है? आज 8वां दिन है मैथ का। आज हमारा 8वां दिन है। हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, है ना, जिसमें कि एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया। 13 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक किया है एक्स्ट्रा लेकर के। और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में है इर्रेशनल नंबर। क्या है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर बोले तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है भाई। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं भैया? जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। अच्छा, और जो रूट में हो, किस में हो? रूट में हो, रूट से बाहर नहीं आ रहा है, जैसे रूट अंडर में 3, रूट अंडर में 5। अब ये है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें इसे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हमें ये प्रूफ करना है। आपने कह तो दिया कि जो रूट में है वो अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करके बताइए। क्या कहता है? सिद्ध करके बताइए कि रूट अंडर 2 जो है अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है भाई। तो इस टाइप का सवाल है, पूरा चैप्टर में यही है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं शुरू से, है ना। तो भाई मैंने तुम्हें बता दिया इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो रूट में हो, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए, उसे कहते हैं, है ना। और इस एक्सरसाइज में करना भी क्या है? तो बस यही चीज हमें करना भी है। दे देगा, जैसे कि अगर मैं पहला क्वेश्चन ही उठाऊं और तुम्हें समझाने की कोशिश करूं। कहाँ है फोन? मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया? ये रहा सवाल नंबर 1। एनसीईआरटी का नया बुक ले लो यार, तुम लोग कितना दिन से बोल रहा हो। सबसे हाँ, लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूंगा तुम्हें, इसको प्रूफ करने से पहले देखो, पहले क्वेश्चन लिखता हूं और उसके बाद कुछ और समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 5, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 5, एग्जाम्पल का 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट रूट अंडर 3 इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सवाल मिलेगा तुम्हें। अब रूट अंडर 3 के जगह पे रूट अंडर 2 मिल जाएगा, रूट अंडर 2 रूट 2 मिल जाएगा, 2 रूट 2 प्लस 5 मिल जाएगा, 3 रूट अंडर 3 प्लस 1 मिल जाएगा। तो इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है तुम्हारे पास, ये या तो ये या तो ये या तो इस तरीके या तो इस तरीके का, ठीक है।
जैसे हम एक को करेंगे उसी तरीके से हम सबको करेंगे, ठीक है भाई। चलो, तो लेकिन मैं इन सबको मिटाता हूं और एक ही रहने देता हूं अभी, ये वाला। अब इसको समझने के लिए तुम्हें एक थ्योरम को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? एक थ्योरम है इसमें, उसको समझना पड़ेगा। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, थ्योरम 1.2 है ना, अगर P if P square is divisible by Q, तो if P square is divisible by Q, then P is also divisible by Q। ये है थ्योरम कि अगर अगर P स्क्वायर Q से पूरा डिवाइड हो रहा है तो P भी Q से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखा 3P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, ऐसे लिखा मैंने, तो यहां पे क्या हो रहा है कि P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर अपॉन में 3 होगा। P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर अपॉन में 3, मतलब Q स्क्वायर 3 से पूरा भाग हो जा रहा है और भाग होकर के आंसर क्या आ रहा है, P स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q भी 3 से पूरा भाग हो जाएगा और यहां पे कोई ना कोई संख्या आएगा। वो संख्या मैंने मान सकता हूं M, X, Y, Z, कुछ भी मान सकता हूं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ये थ्योरम क्या कहता है, समझ में आया? थ्योरम 1.2 एनसीईआरटी के मुताबिक इस सवाल को अगर हमें सॉल्व करना है तो वो कहता है इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय Q देन P इज आल्सो डिविजिबल बाय Q। जैसे 3P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर है तो 3 को इधर ला देंगे तो P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब Q को भी 3 डिवाइड करेगा। Q स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब Q को भी 3 डिवाइड करेगा और कोई ना कोई संख्या यहाँ पे आएगा। वो संख्या अगर हमें पता नहीं है तो हम X, Y, Z, M, N कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये कहता है ये थ्योरम। अब इस थ्योरम को हम लेते हुए इस सवाल को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बस ये छोटा सा था जो मिस्टेक हो गया था, अब मैंने इसे तुम्हें सही करके बता दिया है। ये वाला थ्योरम हिंदी में इसे कैसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे कि यदि P स्क्वायर Q से पूरा भाग होता है तो P भी Q से पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है। ये चीज इसे हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कैसे बात बनेगा ये। जैसे अगर मैंने लिख दिया 2P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे में 2, मतलब Q स्क्वायर को 2 पूरा डिवाइड कर रहा है और आंसर क्या आ रहा है, P स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि Q को भी 2 डिवाइड करेगा और कोई ना कोई यहाँ पे संख्या आएगा। अगर मुझे संख्या नहीं पता है तो मैं क्या मान लूंगा, M मान लूंगा, X मान लूंगा, Y मान लूंगा, लेकिन कुछ भी मान लूंगा, ठीक है। तो ये कहता है ये कॉन्सेप्ट। इसे मिटार दूं, अब मिटार दूं, चलो देखो। तो ये सवाल है। अब मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं और फिर मेरे पास जो की जगह बन जाएगा, है ना, तो मैं सिंपल तरीके से कर सकता हूं फिर, है ना। तो इस सवाल को मैं लिख देता हूं थोड़ा ऊपर में। इरेशनल टॉपिक का नाम है अपरिमेय संख्या, है ना, इरेशनल नंबर। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्या है कि प्रूफ करो, क्या था क्वेश्चन, बोलो। प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर, है ना। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये है क्वेश्चन और उस थ्योरम को बेस मानते हुए हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। करें सॉल्व, चलो देखो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसलिए कहा है अपरिमेय है, सिद्ध कीजिए, इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, क्या करेंगे, लेट
us assume root under 3 is a rational number। हिंदी में क्या लिखेंगे? माना कि रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये लाइन तो लिखना ही है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब रूट अंडर 3 बराबर में p बटे में q होगा, p बाई q के फॉर्म में होगा ये, जहां वेयर p and q is an integer number and a co-prime number। यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे? जहां p q एक पूर्णांक संख्या है तथा p q सहअभाज्य संख्या भी है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये बात लिख लेंगे। कोप्राइम का क्या मतलब होता है बता रखा हूं, फिर से बता देता हूं। कोप्राइम का क्या मतलब है? कोप्राइम का मतलब जिसका कॉमन फैक्टर कोई ना हो, सिर्फ एक के अलावा कोई ना हो। जैसे 2 और 3, 2 और 3 किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, बस कॉमन, किसी भी कॉमन संख्या से भाग नहीं जाएगा। ये भी 1 से चला जाएगा, ये भी 1 से, और किसी भी कॉमन से नहीं जाएगा। अब बस भैया 16 और 12 ये है कि नहीं कोप्राइम नंबर? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ये भी 2 से जाएगा, ये भी 2 से चला जा रहा है। तो कोप्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता है ना। चलो, अगर ठीक है ये चीज हो गया भाई हमारा, तो हम इसका मतलब ये हुआ कि जो ये p और q है, p q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब मान लो कि अगर p डिवाइड हो जा रहा है 3 से और q भी डिवाइड हो जा रहा है 3 से, तो क्या ये p q कोप्राइम नंबर हुआ, सहअभाज्य संख्या हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि भैया कोप्राइम नंबर तो वो होता है जो किसी भी कॉमन संख्या से भाग ना हो। अगर मान लो कि p डिवाइड हो जा रहा है 5 से और q भी डिवाइड हो जा रहा है 5 से, तो क्या ये कोप्राइम नंबर होगा? नहीं होगा भैया, सेम संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए, है ना। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये गलत है। तो हमने जो ये कहा है कि सहअभाज्य संख्या, ये गलत है ना। चलो ठीक है भाई, चलो तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गया कोप्राइम क्या होता है। इतना लिख दोगे। इतना लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है? इतना लिखने के बाद q को भेज दो इधर, रूट अंडर में 3 इंटू में q बराबर में p। कोई दिक्कत? फिर क्या लिखोगे? दोनों तरफ वर्ग करने पे, क्या वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो रूट अंडर 3 इंटू में q का स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर, यानी कि 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। भैया इसका मतलब तो ये हुआ कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे में 3। इसका मतलब p स्क्वायर को 3 भाग दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 so that p is also divisible by 3। होगा कि नहीं होगा? तो अगर p 3 से डिवाइड होगा, देख q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे में 3, p स्क्वायर को 3 भाग दे रहा है तो आंसर आ रहा है q स्क्वायर। p को जब 3 भाग देगा तो क्या आएगा? कोई ना कोई संख्या आएगा। अब मुझे पता नहीं है तो क्या ले ले? m ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हम m ले लेते हैं। कोई दिक्कत? तो m ले लिया मैंने, बस। अब क्या होगा भाई? 3 को उधर भेजोगे तो ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 3 को उधर भेज दो, 3m इधर कर रहा हूं, ठीक है, यहां के बाद यहां कर रहा हूं, तो उधर गया तो 3m इज इक्वल टू क्या आ गया? p आ गया। फिर से दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर कर दे, या डायरेक्ट p का वैल्यू पुट कर दे, p का वैल्यू पुट कर दो यहां पे। ये समीकरण 1 मान लो, है ना। p का मान समीकरण 1 में रखने पे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, है ना।
तो पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3q² इज इक्वल टू क्या है p²। तो p के जगह पे 3m और इसका स्क्वायर, तो 3p² इज इक्वल टू 3 तिया 9 m² हो गया। तो 3 तिया 9, तो q² बराबर आया 3m²। इसका मतलब q² इज डिविजिबल बाय 3 और आंसर आ रहा है m²। भैया अब एक गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया कि भैया p² 3 से डिवाइड कर रहा है और q² आंसर आ रहा है, और भैया 3 जो है p² को भी डिवाइड कर रहा है और p जो है q² को डिवाइड कर रहा है। भैया p जो है q² को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हमने कहा था कि p को भी 3 भाग देगा। इसको हिंदी में लिख देता हूं। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग, p इज डिविजिबल बाय 3 सो दैट p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो क्या लिखेंगे इसको हिंदी में हम लोग कि यहां p² 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसीलिए p भी 3 से पूरा पूरा भाग होगा। तो इससे हमें यह पता चला कि p जो है वो 3 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। तो यहां पे देखो, यहां पे भी हम लिख सकते हैं q² इज डिविजिबल बाय 3 सो दैट q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। बोलो हाँ या ना? तो इससे एक चीज नहीं, कुछ वो नहीं हो रहा है तुम्हें भैया, p भी 3 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है और q भी 3 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। लेकिन हमने शुरू में माना क्या था, माना था कि ये p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, p 3 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है और q भी 3 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां एक कॉन्ट्राडिक्ट उत्पन्न हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यानी कि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहां पे क्या आ रहा है, एक यहां पे क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हमने माना है कि PQ एक सहभाज्य संख्या है, मतलब जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, यानी कि विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने माना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि ये क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूफ। अब ये बात बस लिखना है, ये बात क्या करना है, लिखना है। यहां पे क्या लिखना है, यहां पे लिखना है, इसको हिंदी में लिख लोगे q² 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसीलिए q भी 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब यहां पे लिखो, क्या याद करना पड़ेगा इसे, नहीं पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। देखो अभी मैं आसान बना देता हूं, सुन लो पहले। इतना तक तो हो गया, यहां तक हो गया। यहां के बाद ये वाला चीज, ठीक है, ये क्या है, तुम्हें पहले तो ये लिखना है कि therefore PQ have at least 3 as a common factor। इतना, इससे हमें ये क्या पता चला कि P भी 3 से भाग हो जा रहा है और Q भी 3 से भाग हो जा रहा है। इसका मतलब PQ का कॉमन फैक्टर जो है वो कौन है, 3 है। ये बात लिख देना है पहले कि therefore P and Q have at least 3 as a common factor, at least 3 as a common factor। पहले तो ये लाइन लिख देना है, फिर लिखना है but this contradicts। लेकिन ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है। क्या है, but this contradicts the fact that PQ are co-prime number। मतलब यहां पे एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि हमने माना था कि PQ एक को-प्राइम नंबर है, इसलिए इसके वजह से ये एक कॉन्ट्राडिक्ट उत्पन्न हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब विरोध करना, कि हमने माना था कि PQ को प्राइम नंबर है और यहां से पता चला कि PQ को प्राइम नंबर तो है ही नहीं, तो विरोधाभास उत्पन्न हुआ, विरोध हो गया। यहां पे आगे चल के हमने जो माना था उसका ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो इसीलिए मैंने लिखा बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट PQ आर को प्राइम नंबर। ठीक, अब ये विरोधाभास क्यों हुआ, उत्पन्न क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स हैज राइज, ये कॉन्ट्राडिक्ट्स उत्पन्न हुआ क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हमारे गलत मानने के वजह से, हमने जो ये गलत माना कि रूट अंडर अपरिमेय संख्या माने हैं, इसके वजह से, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट
रूट अंडर 3 इज अ इरेशनल नंबर, कि रूट अंडर 3 एक इरेशनल नंबर है, इज अ assumption that root under 3 is a irrational number. रेशनल इरेशनल नहीं, रेशनल हो जाएगा यहाँ पे, कि हमने जो इरेशनल नंबर मांगा था इसलिए रेशनल नंबर, हाँ कि हमने माना था ना कि रूट अंडर 3 क्या है, रेशनल नंबर जो हमने माना था उसके वजह से। तो फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, लिख देंगे सो बी कंक्लूड रूट अंडर 3 इज इरेशनल नंबर। इसीलिए हम लोगों ने कंक्लूड किया कि रूट अंडर 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। मैं फिर से एक बार और समझा देने की कोशिश करूंगा। माना कि हमें कहा गया था रूट अंडर 3 अपरिमेय संख्या है, प्रूफ कीजिए। हमने क्या किया, मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है, तो रूट अंडर 3 बराबर पी अपॉन में क्यू। पी क्यू क्या है, एक पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर है, जहां पी क्यू एक सहभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा क्यू इधर भेज दिया, फिर दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ये आया, तो यहां से पता चला कि पी स्क्वायर जो है वो 3 से पूरा पूरा भाग हो जा रहा है, इसीलिए पी भी 3 से पूरा पूरा भाग होगा। तो जब पी को 3 से पूरा पूरा भाग करेंगे तो हमें पता नहीं था क्या आएगा, इसीलिए हम लोगों ने एम लिया आया। तो हमें पता चला कि 3m बराबर पी हो गया, 3 को उधर भेज दिए तो, है ना। फिर हम लोगों ने पी का मान, ये जो समीकरण था पहला, इसमें पुट कर दिया, है ना। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया ये, और हमें पता चला कि क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, है ना, यानी कि क्यू स्क्वायर को 3 पूरा पूरा भाग कर रहा है। अब क्यू स्क्वायर को 3 पूरा पूरा भाग कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ क्यू को भी 3 पूरा पूरा भाग करेगा। तो हमें क्या पता चला कि पी और क्यू का कम से कम एक कॉमन फैक्टर है। एक क्या है, कॉमन फैक्टर है, उभय क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कौन, 3। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो पी को भी पूरा भाग कर रहा है और क्यू को भी पूरा भाग कर रहा है, कौन, 3। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पी क्यू आर को प्राइम नंबर। लेकिन यहां पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि पी क्यू एक को प्राइम नंबर है। यहां एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि पी क्यू एक सहअभाज्य संख्या है। हमने माना था सहभाज्य है, लेकिन यहां विरोधाभास उत्पन्न हुआ, है ना, क्योंकि सहअभाज्य संख्या का कोई कॉमन फैक्टर, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। फिर लिखा हमने कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज राइज, यह कॉन्ट्राडिक्शन आया बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमने जो इनकरेक्ट एजम्पशन किया, लेट अस एज्यूम एजम्पशन इनकरेक्ट किया दैट रूट अंडर 3 इज रेशनल नंबर, इसके वजह से यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे गलत एजम्पशन की वजह से, हमारे गलत मानने की वजह से कि रूट अंडर 3 परिमेय संख्या है। इससे यह पता चलता है कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये वाली बात लिख देना है तुम्हें, ठीक है। समझ में आया, उतार लिए हो ये, कोई बात नहीं, 1-2 सवाल और हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसी सवाल को बस, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, 2-3 सवाल में बोर्ड पे खुद करवाऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख करके, तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे करने लग जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए यही रहने देते, फिर कल, ठीक है, चलो जाओ। इतना छोटा सवाल, बहुत छोटा, 51 मिनट